गिलगित बल्तिस्तान कुदरती तौर पर सर्द इलाका है, इसलिए यहाँ पर कसरत से खुबानी पाए जाता है। यहाँ खुबानी के बहुत सारे अक़साम हैं। आए आज आप लोगों को खुबानी के बारे में बताते हैं। ये जो ग्रीन वाला है ये अभी पक्का नहीं है, ये कच्चा है, इसलिए इसका टेस्ट भी काफ़ी खट्टा है। और ये जो बाएं साइड पे ऑरेंज कलर का खुबानी आपको नज़र आ रहा है, ये अभी पक्का है और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब दूसरे खुबानी की तरफ जाते हैं। यह खुबानी थोड़ी सी नायाब और कदर बेहतर है पहले खुबानी की निस्बत, क्योंकि ये काफ़ी मीठी है और खाने से पहले इसको साफ़ करना होता है ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। यकीनन मीठी होगी, मुझे पता है। वाह, ज़बरदस्त, बहुत मीठी है। और ये जो बीज आपको नज़र आ रहा है वाइट है, इसलिए ये स्पेशल है और नायाब है, क्योंकि जो दूसरे खुबानी होते हैं उनका जो बीज ना वो ब्लैक होता है। यह है मरगुलम। जैसे आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मरगुलम बल्तिस्तान के फलों का बादशाह है। ये खलमन का दरख्त है। खलमन का दरख्त बल्तिस्तान में काफ़ी मशहूर है। लफ्ज़ खलमन बल्ती का लफ्ज़ है जिसका मानी है मीठी खुबानी। जैसे नाम से ही ज़ाहिर होता है कि इसका टेस्ट मीठी है। तो चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वाकई में काफ़ी मीठी है। पुराने ज़माने में लोग अपने पेट भरने के लिए खुबानी को सत्तू के साथ खाते थे ताकि उससे उनका पेट भर जाए, क्योंकि उस वक़्त खाने पीने का शदीद किल्लत थी। खाना पकाने का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं थे, इसलिए लोग खुबानी को सत्तू के साथ मिलाकर खाते थे ताकि उससे उनका पेट भर जाए। अब भी बल्तिस्तान के लोग बड़ी शौक से खुबानी को सत्तू में डाल के खाते हैं, क्योंकि सत्तू के साथ खाने का मज़ा ही अलग है। ये खुबानी खाने का मुनफरिद स्टाइल है, जिसमें आप खुबानी से बीज को निकालते हैं और बीज को तोड़कर इसमें से गेरी निकालते हैं। गेरी निकालकर खुबानी की दोनों साइडों में डालते हैं। दोनों साइडों में डालने के बाद आप उसको खाते हैं ताकि खुबानी के साथ साथ गेरी के टेस्ट से भी आप महसूस हो। ये खमगर का दरख्त है। ये खुबानी जूस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों में बल्तिस्तान के लोग एप्रिकॉट जूस काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। अगर तुम आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।